स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 17 है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के बारे में इस पाठ में बताया गया है। कौन थे वीर कुंवर सिंह, तो उसके बारे में अब इस पाठ में पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा। तो पहले आपने इनके बारे में पढ़ भी रखा है, लेकिन आपको याद नहीं होगा। अभी याद दिलवाएंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। तो पाठ को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और मैं हाफ चैप्टर आज पढ़ाऊंगी, हाफ नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। जितना हाफ चैप्टर अभी पढ़ाया जाएगा उसी में से आपसे मैं इंटरनल क्वेश्चन भी फाइंड आउट, आपको मतलब इंटरनल क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। ओके, तो लेसन को ध्यान से सुनना। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। आपने 6th क्लास में पढ़ी थी कविता झांसी की रानी, तो वहां पर अनेक वीरों के नाम आए थे। उन वीरों में ठाकुर कुंवर सिंह का भी नाम आया था। तो ये झांसी की रानी नाम सुनने के बाद, कविता का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ पंक्तियां भी घूमने लग गई होंगी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो ये पंक्तियां हैं ये न आके ये तो पंक्तियां दिमाग में आने लगी होंगी जो अभी मैंने बोली हैं। तो उसी पंक्तियों में ये पूरी कविता थी। तो इस कविता में भी कुछ ये पंक्तियां भी थी जो देखिए अभी पढ़ते हम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीम उल्लाह सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अब ये पंक्तियां भी आई थी। इन पंक्तियों में ठाकुर कुंवर सिंह का भी नाम आया हुआ है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के साथ, अनेक वीरों ने इसमें युद्ध में भाग लिया था, काम किया था, अपनी जान गंवाई थी, अपना बलिदान दिया था। तो उनमें अनेक वीर थे जिनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कौन सा स्वतंत्रता संग्राम था ये 1857 का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, उस युद्ध में, उस महायज्ञ में कई वीरों ने अपना बलिदान दिया था। इसका ये अर्थ है कई वीरवर आए काम। इसका क्या अर्थ है कि कई वीरों ने अपना बलिदान दिया था। किस लिए? आजादी पाने के लिए, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए। उनमें कौन कौन थे? नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, चतुर अजीम उल्लाह सरनाम था, अहमद शाह मौलवी था और ठाकुर कुंवर सिंह था। भारत के इतिहास गगन में, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। भारत में सदा इनके नाम अमर रहेंगे। किनके? जो अभी हमने पढ़े हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, अपना बलिदान दिया है। उन वीरों के नाम हम कैसे भूल सकते हैं? पूरे भारत के इतिहास में, आसमान में इनके नाम जो है वो छाए रहेंगे। यहाँ अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के 1800 में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस आरंभ किया उस हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम
मुगल शासक बहादुर जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। अब क्या बताया गया इसमें? स्वतंत्रता संग्राम की जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था, उसी के बारे में इस पाठ में यहाँ पर जानकारी कुछ दी जा रही है। कैसे कि सन 1857 का जो व्यापक बहुत बड़ा सशस्त्र विद्रोह हुआ था, उसने भारत में क्या किया था? ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। जो 1857 का विद्रोह था, उसने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति का आरंभ किया, विरोध में विद्रोह हुआ था। भारत के अंदर ब्रिटिश शासन ने जो अपना दमन नीति चला रखी थी, उसके विरोध में क्या हुआ था? विद्रोह शुरू हुआ था। मार्च 1800 करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मार्च पूर्व में अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कर रहा, तो इस करके अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन और सीधे दिल्ली की ओर चले गए। 10 मई 1857 को क्या हुआ? मेरठ के अंदर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध क्या किया? आंदोलन किया और सीधे कहां चले गए? दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित कर दिया। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिले और 11 मई को उन्होंने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसको भारत का राजा घोषित कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया। यह जो विद्रोह था, जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गया। जंगल की आग कैसी होती है? एक बार लग जाती है तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, बहुत जल्दी फैलती है। तो यह विद्रोह भी कैसे था? जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। कई महीनों तक क्या हुआ? उत्तरी और मध्य भारत के जो बहुत बड़ा भूभाग था, उस पर विद्रोहियों ने अपना कब्जा बनाए रखा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद उल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक कदम था। आगे चलकर और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। अब क्या था? दिल्ली के अतिरिक्त कुछ जगह पर और भयंकर युद्ध हुआ था।
कहाँ उनके केंद्र कहाँ थे? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। कहाँ और भयंकर युद्ध हुए थे? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। ये 5 केंद्र और थे किसके? भयंकर युद्ध के। इसके साथ ही देश के और कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुआ। ये तो मेन केंद्र थे, बाकी अन्य भागों में भी विद्रोह हो रहा था। विद्रोह के नेताओं में कौन कौन थे? मुख्य नेताओं में थे एक तो नाना साहब, एक तात्या टोपे, एक बख्त खान, अजीम उल्ला खान, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह। और कौन था इसके साथ? मौलवी अहमद उल्लाह और बहादुर खान और राव तुलाराम। कितने सारे नाम यहाँ पर आ गए हैं कि इन विद्रोह करने वाले नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम। ये इतने सारे योद्धा थे जो अन्य भागों पर विद्रोह कर रहे थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। अब 1857 का आंदोलन क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक बड़ा मजबूत कदम था। शुरुआत थी और बड़ी मजबूत थी। आगे चलकर ही क्या हुआ? जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी थी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम कब हुआ? 1857 के आंदोलन में ही हुआ। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव, प्यार प्रेम बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव, प्यार प्रेम आपस में बनाने के लिए भी इस आंदोलन ने बहुत अधिक बड़ा काम किया है। जैसे इतने सारे लोग जुड़े, कैसे जुड़े? प्यार प्रेम के कारण। एक दूसरे की का साथ दिया, किस कारण? अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए। अपने भाई बंधुओं से मिल गए और एकजुट होकर के क्या किया? ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और उनके खिलाफ होकर के 1857 का क्या शुरू किया? स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ की। 1857 का जो आंदोलन था, उसके अंदर वीर कुंवर सिंह का नाम बहुत लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध यानी बुजुर्ग व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किया? बहुत ही बहादुरी के साथ कार्य किया था। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी तो नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। अब कुंवर सिंह के बचपन के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन कुछ जो जानकारी मिली है उसके आधार पर बताया जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ। और कब हुआ? 1782 ईस्वी में। कब हुआ? 1782 ईस्वी में। कहा? बिहार में शाहाबाद जिले में, शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में।
बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। और माता का क्या नाम था? पंचरतन कुंवर। माता का क्या नाम था? पंचरतन कुंवर। इनके पिता साहबजादा जो थे वे जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे और उनको अपनी जमींदारी हासिल करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में, पारिवारिक काफी सारी ऐसी उलझनें थी साहबजादा के जीवन में कि उनके कारण वे कुंवर सिंह के जो पिता थे साहबजादा सिंह, बचपन में कुंवर सिंह की उचित प्रकार से देखभाल नहीं कर सके थे। जगदीशपुर जब लौट कर आए उसके बाद उन्होंने कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक प्रकार से व्यवस्था की। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं पर उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। कुंवर सिंह के पिता क्या थे? वीर थे। वीर होने के साथ उनके अंदर स्वाभिमान भी था। उनका स्वभाव भी बहुत उदार था। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव किस पर पड़ा? कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा किसने की? उनके पिताजी ने। कहां पर? घर पर ही की थी। घर पर ही उन्होंने उन्हें हिंदी, संस्कृत और फारसी की भाषाएं सिखाई। परंतु कुंवर सिंह का मन पढ़ने लिखने से अधिक घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में लगता था। पढ़ने में कम मन लगता था, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती आदि लड़ने में उनका मन अधिक लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इस देशव्यापी संघर्ष बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 के अंदर क्या किया? रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली थी। किसने? कुंवर सिंह ने। कब? अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में रियासत की जो वे जिम्मेदार थे उसको उन्होंने संभाल लिया था। उन दोनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार, उन दिनों क्या था? ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ था और इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष हो रहा था। उस समय क्या था? ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था और लोगों में क्या हो गया था? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष फैल गया था, उत्पन्न हो गया था। कृषि, उद्योग और व्यापार का भी बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित करके रखा गया था। उनको ऊंची नौकरियां नहीं दी गई थी। कहां पर? अपने ही देश में। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई।
इससे क्या हुआ, जब भारतीयों को नौकरियों से वंचित रखा गया तो क्या हुआ, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लोगों के अंदर संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने क्या किया, ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने क्या किया, ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने की मन में ठान ली। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। अब जगदीशपुर के जंगलों में, जगदीशपुर के थे ना, ये जगदीशपुर में जन्म हुआ था, वहां के जंगलों में कौन थे, एक बसुरिया बाबा थे, सिद्ध संत थे। उन्होंने क्या किया, कुंवर सिंह के अंदर देशभक्ति की भावना को और स्वाधीनता की भावना को पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की योजनाएं बनाई। किसने, वीर कुंवर सिंह ने। कहाँ कहाँ पर, बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि जगहों पर जाकर विद्रोह की इन्होंने सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 46 तक काफी सक्रिय रहे थे और गुप्त ढंग से, यानी छिपकर, बिना किसी को बताए चुपचाप ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे, गुप्त ढंग से, ताकि किसी को पता न लग जाए और ये बात धीरे धीरे अंग्रेजों तक पहुंच ना जाए। इस करके वे गुप्त ढंग से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाते रहे। कितने दिन, 1845 से 46 तक, एक साल। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। बिहार के अंदर सोनपुर मेला था, उस सोनपुर मेले को इन्होंने अपनी गुप्त चुपचाप बैठकों के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर का जो मेला है उसको एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कब लगता है, कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर। कार्तिक की पूर्णिमा, दिवाली के आसपास। अमावस्या की दिवाली होती है कार्तिक के अंदर और पूर्णिमा को यह मेला लगता है, 15 दिन के अंतर पर। यह मेला हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए भी लोग इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। इसी ऐतिहासिक मेले के अंदर क्रय विक्रय के बहाने से आ जाते थे और स्वाधीनता के लिए इकट्ठे होकर के योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाही
सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 25 जुलाई 1857 को क्या हुआ, दानापुर की एक सैनिक टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया और क्या किया, जो सैनिक थे सोन नदी पार करके आरा की ओर भाग चले। उनका संपर्क पहले ही कुंवर सिंह से था, उनकी पहले ही उनसे बात हो चुकी थी, तो इस करके सभी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष किया और आरा पहुंचकर वहां जेलों को तोड़कर जो उसके अंदर बंद थे कैदी, उनको आजाद किया। और इस प्रकार से 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने क्या किया, आरा पर अपनी विजय प्राप्त कर। 25 जुलाई को ये सैनिक टुकड़ी गई थी ना आरा के लिए, तो 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा पर क्या किया, विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने पर जो सिपाही थे उन्होंने उन्हें फौजी सलामी दी। वैसे तो कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर भी इस अवस्था में भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता था। और इसीलिए आरा को, जहां पर आरा पर विजय प्राप्त करके कुंवर सिंह वहां पर रहे, तो उस आरा के अंदर ही क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बना लिया गया था। जो कुंवर सिंह था भले ही बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके अंदर इतना जोश था, वह इतना शूरवीर था कि इतनी आयु में भी युद्ध के लिए उन्होंने आरा को क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बना लिया था और वहीं पर फिर सभी योजनाएं होती थी। तो ये यहाँ तक आपने पाठ पढ़ा कि कुंवर सिंह के बारे में क्या क्या था। अब तक पहले बाकी वीरों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। अब मेन तो हमने कुंवर सिंह के बारे में पढ़ना था, कुंवर सिंह के बारे में अब पढ़ रहे थे। इतना चैप्टर तो आज पढ़ा गया, बाकी बचा हुआ कल पढ़ेंगे। आपको बाकी चैप्टर रीड करके आना है और जितना चैप्टर हो गया है उसके इंटरनल क्वेश्चन भी आपको फाइंड आउट करके आने हैं। तो आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले मैंने बोला, पढ़ाने के बाद मैं इंटरनल क्वेश्चन आपसे सुनाऊंगी। हेलो, तो वो क्वेश्चन अभी आप मुझे सुनाएंगे। हाँ जी सर। हाँ जी, तो 7 मिनट लेफ्ट है। हाँ जी सर। 7 मिनट रहती है मैम, कोई डाउट हो बच्चों का कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके मैम। हाँ हाँ, वो बच्चों को अनम्यूट कर रिकॉर्डिंग दो, मैं बच्चों से रिकॉर्डिंग बंद डिस्कस कर कर देता रही हूँ, हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं।